हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधे राधे। यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम है और पूजा हो चुकी है मेरी। और आज मौसम बहुत ठंडा है हमारे यहाँ का। तो आज मैंने माधव जी का पूरा फुल श्रृंगार किया है। जैसे मैं उनको तैयार करती हूँ वैसे तैयार किया है। और यहाँ पे जोत भी मेरी लग चुकी है, तो आप भी माथा टेक लीजिए और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। और पूजा हो चुकी है मेरी, घर का सारा काम ख़त्म है। पूजा मैं दिखा देती हूँ। 7:30 बजे का टाइम है और यह घड़ी 10 मिनट आगे है। तो अभी 7:30 ही बजे हैं, 7:35 इतने का टाइम होगा। और सुबह का टाइम है। ये देख रहे हैं अपना फ़ोन। रिया सो रही है और नन्नू भी हमारी उठ चुकी है, नहा ली है, मेरे साथ ही उठ के नहा ली थी वो। तो मॉर्निंग का टाइम है। नन्नू हेलो कर रही है आप सबको। और दीपक मेरा लग चुका है। मंदिर कितना प्यारा लग रहा है। उसके बाद रिया भी उठ गई है, रिया भी नहा ली है। और फिर मतलब कि रिया नहा रही है, इनको भेजा फिर मैंने नहाने। मैं कहा जाओ आप भी नहाओ और तैयारी करते हैं फिर निकलने की। ये उठ गए। काम तो मेरा झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह नहाना धोना पूजा सब हो चुका है। बस बेड रह जाता है मेरा काम करने के बाद में समेटने के लिए, क्योंकि बच्चे सोए होते हैं तो उनको उठाने का मन नहीं करता। पर आज जाना था तो फिर जल्दी उठाया भी बच्चों को। और यहाँ पे बेडशीट भी मैंने अपनी बिछा ली है। बेड पे जो सामान वगैरह रखा था वो मैंने अच्छे से सेट कर दिया है सारा सामान। और बेड भी देखिए मेरा अच्छे से सेट हो चुका है। और यहाँ पे बन रही है सुबह की चाय। एक बार की चाय मॉर्निंग वाली जो होती है वो हमारी हो चुकी है। और ये परांठे मैं बना रही हूँ साथ में लेके जाने के लिए। देखिए बाहर एक तो खाना एक तो अनहाइजीनिक होता है, इतना कॉस्टली होता है। तो साथ में रास्ते के लिए मैं बना रही हूँ परांठे लेके जाने के लिए। तो दो हमने खा लिए थे, नमक मिर्च के परांठे बनाए थे। तो दो परांठे हमने खा लिए थे, बाकी साथ में ये पैक कर लिए थे लेके जाने के लिए, ताकि हम मतलब कि रास्ते में कहीं रुके तो खा ले। और चाय वगैरह साथ में ले लेते हैं ना रास्ते में। तो चलो जी, घर से कुछ है तो वो खा लो। तो कौन कौन ऐसे करता था, मतलब कि मेरे तो स्टार्टिंग से ही ऐसे, हम कहीं जाते हैं तो मैं बना के ही लेके जाती हूँ। हम बाहर से बहुत ही कम खाते हैं, पता नहीं वो कैसा बना होता है कैसा नहीं। और बाहर का खाना इतना हमें पसंद भी नहीं है। जो भाई घर का खाना है देखिए वो घर का ही खाना होता है। तो यहाँ पे मैं पराठे ही बना रही हूँ रास्ते में लेके जाने के लिए, ताकि भाई बच्चों को अगर भूख लगे तो बच्चे खा ले, हमें लगे तो हम खा ले। साथ में जो भैया थे, इनके फ्रेंड थे, उनके भी बच्चे थे छोटे छोटे। तो मैंने सोचा चलो वो भी जाएंगे साथ में, तो बच्चों को भूख वगैरह लगेगी तो बच्चे खा लेंगे। तो यहाँ पे चाय भी बन गई है और पराठे बना रही हूँ मैं। तो साथ में हो जाएंगे पराठे भी, अगर कहीं रुकेंगे तो साथ में रुक के हम खा लेंगे। और जो वो भैया हैं जिनके साथ हम गए थे, तो इनके फ्रेंड ही है वो, साथ में ऑटो चलाते हैं। तो काफ़ी इनकी अच्छी उनसे हेलो दोस्ती है। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधे राधे। सुबह का काम पूजा सब हो चुके हैं, नाश्ता भी हो चुका है, सारा काम खत्म हो चुका है। और मैं हो चुकी हूँ रेडी। सुबह के 10:30 बज रहे हैं और हम जा रहे हैं। कल ब्लॉग में जैसे देखा आपने, पैकिंग कर रही थी मैं। तो चलते हैं जी। और कहाँ जा रहे हैं हम? माता पे जा रहे हैं। हम कहाँ जा रहे हैं? माता पे, माता रानी पे। तो चलो जी, माता रानी का नाम लेते हुए चलते हैं। जयकारा शेरा वालीदा, जय दरबार की जय। जयकारा लांदे हुए माता रानी दा। चलो चल रही हैं, चलो चलो पक्का बंद करो। चाबी ले ली? चलो जी, अब रास्ते में मिलते हैं हम आपसे। हो गए रेडी? यही वाला अपना सूट पहना मैंने। चलते हैं। यहाँ पे निकल चुके हैं हम और माता रानी का नाम लेते हुए घर से रेडी होके तैयार श्यार होके निकल गई हूँ मैं। तो यहाँ पे अपनी गाड़ी से ही हम जा रहे हैं, क्योंकि मुझे रास्ते मतलब कि बस में जाने से प्रॉब्लम है। मुझे चक्कर आते हैं, वॉमिटिंग होती है। एंड वॉमिटिंग तो नहीं होती है, बस चक्कर आते हैं, सिर घूमता है, तो बड़ा ध्यान वो होता है। और यहाँ पे निकल चुके हैं। मौसम इतना अच्छा है, बहुत ही ठंडी ठंडी हवा आ रही है। माता रानी की भेंटें लगाई हुई हैं। माता रानी का जयकारा बोलते हुए सभी, मैं कहती हूँ, एंजॉय करके जा रहे हैं। और इतना अच्छा मौसम हो रहा था ना, बहुत अच्छा लग रहा था जाते हुए।
तो रास्ते में ज़्यादा नहीं, सिर्फ छोटी छोटी क्लिप्स ही निकाली थी मैंने, ज़्यादा बड़ी बड़ी क्लिप्स नहीं निकाली थी। अगर वैसे भी हम कहीं जाएं तो इतना ब्लॉग नहीं हो पाता है, बाहर इतनी वीडियोस नहीं बन पाती है। देखिए बाहर नॉर्मली घर की ब्लॉगिंग की बात कुछ और है, अगर हम कहीं जा रहे हैं, किसी के साथ जा रहे हैं, तो इतना ब्लॉग देखिए हो ही नहीं पाता है वैसे भी। तो देखिए मौसम कितना अच्छा हो रहा है और ये आधे रास्ते में हम पहुँच चुके हैं, काफ़ी मतलब कि आधा रास्ता तो पार हो चुका है। तो मैं कहती हूँ रिया 2 साल की थी तब मैं गई थी, और अब अनन्या 2 साल की है तब मैं गई हूँ। आज टाइम निकाला, टाइम नहीं निकाला, देखिए जब माता रानी का बुलावा आता है तभी हम जाते हैं। माता रानी का बुलावा जब तक ना आए, माता रानी की मंजूरी ना हो, तो तब तक तो देखिए ना जाना मुश्किल ही हो पाता है। और हम काफ़ी टाइम से बोल रहे थे, कम से कम 2 महीने हो गए हमें माता पे जाना है, माता पे जाना है, पर गर्मी की वजह से मैं कहती हूँ हो ही नहीं रहा था, प्लान बन ही नहीं रहा था जाने का। और ऊपर से देखिए बच्चे छोटे हैं, इतने बड़े सफ़र में ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और हम अपनी गाड़ी से ही जा रहे हैं, माता रानी की भेंटें लगाई हुई हैं, और साइड में दिख रहा होगा वो डेक लगा रखा है। और ये है इनके फ्रेंड ही, ये इनके मतलब कि साथ में ही बड़े पले हुए हैं, मतलब कि साथ में ही खेले, काम स्टडी वगैरह साथ में, सब कुछ साथ में ही हुआ है इनका। जैसे मेरा अपनी फ्रेंड के साथ है, तो ये इनके फ्रेंड हैं, तो साथ में जा रहे हैं, अपनी गाड़ी से ही जा रहे हैं। और यहाँ पे रास्ते में ये जो वो पड़ती है नदी, पता नहीं कौन सी वो है, ये मुझे इसका नाम नहीं पता। मौसम का सफ़र, सुहाने मौसम का सफ़र, और सुहाने मौसम के साथ साथ चलते हैं हम भी, आप सबको भी लेके चलते हैं। और ये यहाँ पे आधे रास्ते में हम चाय पीने के लिए रुके थे, इसको पता नहीं कौन सी वो बोलते हैं नदी, मुझे नाम नहीं इसका याद आ रहा, याद तो आ रहा है दिमाग में पर दिमाग से निकल रहा है मेरे, आप कमेंट करके बता देना। रास्ते में मतलब कि जो ऊपर चढ़ाई के लिए वो चढ़ते हैं ना, देखिए सामने पहाड़ भी दिख रहे हैं और साथ में ये इधर पानी है। तो यहाँ पे आधे रास्ते तक हम आ चुके हैं और रुके हैं, और ये पहाड़ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आपको। ये वीडियो क्लिप मैं नहीं बना रही हूँ, ये वीडियो क्लिप बना रहे हैं ये। और यहाँ पे रास्ते में हम रुके हैं चाय पीने के लिए, थोड़ा गाड़ी भी ठंडी हो जाएगी, कब जब से चले हुए हैं हम रुके ही नहीं हैं। और वो रही हमारी अनन्या, और ये है इनके फ्रेंड, और साथ में उनकी वाइफ है, उन्होंने अनन्या को पकड़ा हुआ है। और अनन्या मैं कहती इतनी खुश है, इतनी उछल कूद कर रही है, अनन्या ने बहुत इंजॉय किया। कहीं भी हो अनन्या की एक हैबिट्स तो पता चल गई है, बच्चों का खाना पीना भी चालू है, वो कहीं भी आए उसका खाना पीना, मैं कहती हूँ नहीं घूमना फिरना और बाहर आके एंजॉय करना वो उसका चालू रहता है। अनन्या की हमारी ये हैबिट है, अभी वो बाहर आके खुश बहुत होती है, उसको मतलब कि ट्रैवल बाहर आना बहुत पसंद है उसको। तो यहाँ पे चाय वगैरह पी के चलने की तैयारी कर दी है हमने। तो यहाँ पे बच्चों ने चीज़ खाई थी, आधी खाई आधी छोड़ दी, ऐसे ही करते हैं बच्चे। तो वहाँ पे वो जो पुल वाला टोबा है ना, वहाँ पे गाड़ी रोक देते हैं, उससे आगे जाने नहीं देते हैं। फिर उससे आगे ली है हमने बस से आगे, बस इसके आगे मैं कहती हूँ रास्ता बहुत मैं कहती हूँ मुश्किल भरा रहा मेरे लिए, बट थोड़ा बहुत सिर घुमा, वोमिटिंग वगैरह तो नहीं आई। तो यहाँ पे निकल चुके हैं और जय माता दी करते हुए चलते हैं, माता रानी का नाम लेते हुए। तो यहाँ पे बस सीधा जो ऊपर के इधर घूम वाला रास्ता होता है ना, उस घूम वाले रास्ते से मुझे बहुत प्रॉब्लम है, मुझे बहुत चक्कर आते हैं। तो चलिए जी, आप भी सुहाने मौसम का सफ़र का आनंद लीजिए, जयकारा लगाइए माता रानी का। और किस किस को घूम वाले रास्ते से होती है प्रॉब्लम, वो भी मुझे कमेंट करके बताना। वहाँ पे देखिए सामने पहाड़ दिख रहे हैं, और ये बस जो उधर टेढ़ा मेढ़ा रास्ता स्टार्ट हो जाता है ना पहाड़ियों वाला, इस रास्ते पे मेरी हालत ख़राब होती है। नॉर्मल ट्रैवल तो मैं कर लेती हूँ, मेरे से गाड़ी में भी सफ़र नहीं होता, बस में भी सफ़र नहीं होता, कहाँ कर तो लेती हूँ, बस सिर घूमता है।
मेरी स्टार्टिंग से ही आदत पड़ी हुई है अपने उसमें जाना, अपनी गाड़ी में जाना। ऑटो में देखिए चारों तरफ से हवा लगती है, तो जिस वजह से हम ज़्यादातर कोशिश यही करते हैं, हम अपने ऑटो में ही जाते हैं। तो यहाँ पे वो जो पुल वाला टोपा है वहाँ पे रोक लेते हैं ऑटो को, उससे आगे ऑटो नहीं जाने देते हैं। तो यहाँ पे बस कराई है हमने आगे, तो बस से जा रहे हैं। और बस आगे रुकी तो उसके बाद ऊपर दरबार के लिए हमने फिर करवाई ये वाली गाड़ियाँ जो होती है ना वहाँ पे खड़ी हुई, ये वाली गाड़ियाँ करवाई है हमने। और अनन्या को मैंने तो बहुत ही कम पकड़ा, ज़्यादा तो इन्होंने ही पकड़ा है। और ये जो ऐसे घूम वाला रास्ता होता है ना, इससे मुझे बहुत प्रॉब्लम है। मैं रश्मि के ब्लॉग देखती हूँ, देहरादून ब्लॉगर रश्मि शर्मा जो हैं उनके मैं ब्लॉग देखती हूँ, वो भी मतलब कि ब्लॉग में बोलते हैं अपने भी, मुझे भी प्रॉब्लम है, उनको प्रॉब्लम है, मुझे भी सेम वैसी ही प्रॉब्लम है, रिया को सेम वैसी प्रॉब्लम है। और अनन्या फ़र्स्ट टाइम पहाड़ों पे गई है और फर्स्ट टाइम माता रानी के दरबार में गई है, उसने पूरा फुल एंजॉय किया। देखिए मौसम कितना अच्छा है, और यहाँ पे इतना ठंडा ठंडा मौसम था ना, बहुत ठंडा मौसम था। साथ में चल दिए हैं जी, वहाँ पे थोड़ी बहुत और सवारियाँ थी तो उनके साथ में ही मतलब कि पूरी गाड़ी बुक हो गई थी ये, तो सबके साथ में ही हम निकल चुके हैं। बाकी ये और लोग हैं, हम मैं साथ में सफ़र का आनंद लेते हुए। चलिए आप सबको भी घर पे, आप सब अपने घर पे बैठे हुए हैं, आप सबको घर पे बैठे हुए मैं माता रानी के दर्शन कराऊंगी। बस जो घर पे रेडी होके निकली हूँ वही मैं तैयार होके निकली, उसके आगे अगर ऐसे कहीं बाहर आ भी जाऊँ ना तो तैयार होने का मन ही नहीं करता, थकावट इतनी हो जाती है। तो अब तो फ़िलहाल मैं आ चुकी हूँ घर पे, तो घर से ही मैं इस ब्लॉग की वॉइस ओवर कर रही हूँ। और जैसे पिछला ब्लॉग था ना, वो मैंने वॉइस ओवर किया था सीधा माता रानी के दरबार पे। मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी थी, मतलब कि काफ़ी टाइम से हम प्लान कर रहे थे, जाना है जाना है जाना है। होता ना घर को भी देखना है, भी भाई बच्चे भी छोटे हैं और रेंट पे रहते हैं, तो सब कुछ देखिए देखना पड़ता है, एकदम से ही सब कुछ नहीं हो पाता है। तो फाइनली माता रानी का बुलावा आया, माता रानी ने बुलाया तो आए हम यहाँ पे। तो रिया 2 साल की थी जब हम लास्ट टाइम गए थे, मुझे याद है। और ये जो ऐसे घूम वाला रास्ता होता है ना, ऐसे घूम के जो रास्ता होता है, बस इस रास्ते से बड़ी प्रॉब्लम होती है, मुझे बहुत दिक्कत होती है। और आते वक्त तो मुझे वॉमिटिंग भी हो गई थी सच्ची में। आते वक्त जैसे ही हम गाड़ी से उतरे, ऊपर दरबार से नीचे घूम तक सीधा बस स्टैंड तक हमने वो करवाई थी, वो जो गाड़ी होती है उससे आते वक्त मुझे वॉमिटिंग भी हो गई थी। तो यहाँ पे पहुँच चुके हैं। यहाँ पे जो देखिए डेकोरेशंस होती हैं यहाँ पे देखिए कितनी अच्छी लगती है। और सीधा सामने भाभी चल के जा रही हैं, आगे ये चल के जा रहे हैं, और उधर भैया ने पकड़ा हुआ है अनन्या को। बस साथ में कोई ऐसे चलता है ना तो सबके साथ में ऐसे होता है। अभी छोटा बच्चा हो तो उसको कोई बारी बारी सिर पकड़ लेता है। मैंने भी पकड़ा, मैंने तो बहुत ही कम पकड़ा नन्हे को, क्योंकि मैं तो कहीं जाती हूँ मैं तो बहुत ही थक जाती हूँ। तो फाइनली हम पहुँच चुके हैं अपने रूम पे। तो सबके साथ आओ तो देखिए बच्चे वगैरह सब शोर मचा रहे थे। मैं कोशिश कर रही थी भी मैं अपनी वॉइस ओवर से ब्लॉग का एंड करूं, बट वैसे नहीं हो पाया। यहाँ पे बच्चे पहुँच चुके हैं, सब बच्चे इधर उधर बैठ चुके, थक चुके हैं, पर हमारी अनन्या नहीं थकी है भाई। यहाँ पे भाभी को मैं बोल रही थी हेलो कर दो, और मैं भाभी को बहुत मिस कर रही थी। भाभी घर पे ही हैं तो उनको मैं बहुत मिस कर रही थी, जो मेरी भाभी हैं उनको मैं मिस कर रही थी। मैं ज़्यादातर खासकर सफ़र उनके साथ ही करती हूँ। देखिए कोई अपना होता है ना तो सफ़र अच्छे से कट जाता है। तो ये कुछ हमारा ऐसे रूम है, पंखा है और ऐसा ही ये कुछ रूम है। और ये दोनों इनके फ्रेंड ही है। बस आ चुके हैं, सब थक चुके हैं, सबकी हालत ख़राब हो चुकी है। थकान तो देखिए हो ही जाती है, हम कहीं भी जाए तो थकान तो हो ही जाती है। तो सब यहाँ पे मैं बोल रही हूँ कि जय माता दी बोल दो सभी। और पहुँच चुके हैं हम यहाँ पे, सब यहाँ पे सीधे हो चुके हैं। इनको भी मैं बोल रही हूँ चलो जी बाय बाय कर दो, ब्लॉग का एंड करवा दो। और आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा बताइएगा कमेंट करके। और इससे नेक्स्ट ब्लॉग भी जो है वो भी माता रानी के दरबार का ही है, तो बताइएगा आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा। अनन्या यहाँ पे डांस कर रही है। पहुँच चुके हैं हम अपने रूम पे, थक चुके हैं। तो चलिए जी इसी के साथ इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में